एसन केओम। अभी इनके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें एक दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर जिसकी लेंथ 13 मिलीमीटर है और दूसरा ये मिनिएचर करते हैं पेंसिल के सिक्के पर। इन्होंने 75 कड़ियों पर मुश्तमिल एक चेन बनाई। इनसे जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान, मल्टी टैलेंटेड एसन केओम, जो जूतों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन अभी इनके पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी, कितनी देर से कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं और कितना वक्त लगता है। जनाब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। मुझे बताएं, सारा सफ़र कैसे तय किया, कहाँ से सीखा, अपनी थोड़ी कहानी बताइएगा। एक्चुअली जो मैंने अगर अपने कैरियर की बात करूँ तो मेरा जो कैरियर था वो एक जूतों की फैक्ट्री से शुरू हुआ। जूतों की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था एज ए लेबर, लेकिन क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सका, मेरे जो पेरेंट्स की डेथ थी वो मेरे बचपन में ही हो गई थी, तो जिसकी वजह से स्टडीज़ मेरी कंटिन्यू नहीं रह सकी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फैक्ट्री में काम करते करते मैंने पार्ट टाइम जो है क्लासेस अटेंड की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और अब मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। अब मैं एक एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर एक पब्लिशिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन हैं, लेकिन पैशन के तौर पर आप ये मिनिएचर कर रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें ये कहाँ से सीखी आपने? ये जी गॉड गिफ्टेड है सब कुछ। वैसे बचपन से मैं आर्ट करता आ रहा हूँ, डिफरेंट मीडियम्स में मैं आर्ट वर्क करता आ रहा था, और बचपन में मैं लकड़ियाँ तराश के डिफरेंट मॉडल्स बनाता था। जो फर्नीचर वाले जो बची कुची लकड़ियाँ छोड़ जाते हैं वो सुबह सुबह उठा के ले आता था, वो तराश के डिफरेंट मॉडल्स बनाता था। जी वाह, मल्टी टैलेंटेड आप। उसके बाद फिर मैंने जो पेंसिल स्केचिंग स्टार्ट की 2012 में, वो मैं बनाता था पेंसिल स्केचेस। फिर उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर दी, स्ट्रीट टाइप फ़ोटोग्राफी करता था। उसके बाद फिर 2015 में एक रशियन आर्टिस्ट था, उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली और मैंने ये मिनिएचर काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं इसके लिए। क्या क्या आपने इसमें बनाया नेचर के अंदर, और दूसरा फिर वैक्यूम के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, उसकी कहानी क्या थी। पहले वैक्यूम की बनाते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। जो वैक्यूम क्लीनर है जो मैंने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है, वो दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर है, जिसकी लंबाई जो है वो 13 मिलीमीटर है, जो इंडिया के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करके मैंने अपना रिकॉर्ड अचीव किया है। तो ये एक ऑपरेशनल वैक्यूम क्लीनर है। ये बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये लेकिन मैंने मिनिएचर स्केल पे बनाया, इसलिए इसको ज़्यादा पजीराई मिली। वाह जी वाह। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि भाई मैं वैक्यूम क्लीनर बनाता हूँ? कोई इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखा था या क्या चीज़ें थी कि भाई वैक्यूम क्लीनर बनाता हूँ? कुछ और भी बना सकते थे आप? नहीं, मेरी जो हमेशा से बचपन से ही जो रिसर्च रही है, जो मेरे इंटरेस्ट रहे हैं, वो इसी तरफ रहा है, रुझान जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। डिफरेंट बचपन में खिलौने खोल के मैं बैठ जाता था और उसकी मशीनरी से खेलता रहता था। मैं खिलौनों से नहीं, उनकी मशीनरी से खेलता था एक्चुअली। तो उसके बाद फिर अब जो मैंने वैक्यूम क्लीनर बनाया है, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे इंडियन आर्टिस्ट का रिकॉर्ड वहाँ पे रजिस्टर्ड था। जब मैंने वो रिकॉर्ड देखा तो मैंने सोचा कि इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं। देन मैंने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। जैसे कि मेरा जो मीडियम है वो पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो मैंने जो वैक्यूम क्लीनर की जो बॉडी है वो पेंसिल के जो लकड़ी है उसको यूज़ करते हुए बनाई है। मतलब कि पेंसिल को ही अंदर से तराश के उसके अंदर मशीन वगैरह सेट करके उसको एज ए वैक्यूम क्लीनर की मैंने शक्ल दी। वाह जी वाह। यानी आपने पेंसिल को अंदर से काट, मैं सोच रहा था शायद वो लोहे का बनाया है या किस चीज़ का आपने बनाया, तो फिर इसका तो वेट भी बहुत कम होगा। बहुत लाइट वेट है, जिस तरह पेंसिल का एक 13 मिलीमीटर का ये समझे वैक्यूम क्लीनर है, तो बहुत लाइट वेट है, तो सही काम करता है। बिल्कुल। जैसे स्मॉल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, और जिस तरह एक नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर काम करता है वैसे ही करता है। वाह जी वाह। और मुझे इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, जो मिनिएचर के बारे में काम करते हैं, जो आप चीज़ें बनाते हैं पेंसिल के सिक्के पर, ये कहाँ से सीखा और ये कैसे किया आपने, और इसमें क्या क्या चीज़ें अभी तक आपने बनाई हैं, और रिकग्नाइजेशन कैसे मिली कि भाई आपने ये जो काम एक अच्छा किया?
ये जब जैसे मैंने बताया कि 2015 में एक रशियन आर्टिस्ट था, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली। जो मैंने मिनिएचर में जो मीडियम रखा वो मैंने पेंसिल का मीडियम रखा। तो मेरी जो अब रिकग्निशन है वो एज ए पेंसिल आर्टिस्ट मैं मशहूर हूँ, मतलब मिनिएचर आर्टिस्ट मशहूर हूँ। मैं पेंसिल की जो टिप होती है, जो ग्रेफाइट होता है, उसके ऊपर कार्व करके डिफरेंट आर्ट वर्क्स बनाता हूँ। तो ये पेंसिल के सिक्के पर डिफरेंट मैंने आर्ट वर्क्स बनाए हुए, पाकिस्तान का नक्शा बनाया था जैसे मैंने, और पाकिस्तान का फ्लैग बनाया था, और डिफरेंट टाइप के इस तरह आर्ट वर्क्स मैंने बनाए हुए हैं। वाह जी वाह। अभी तक कितने बना चुके हैं और एक आर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? या सपोज कर लें आप, जो आपने चेन बनाई थी 75 कड़ियों पर, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड के तौर पर लिखा गया हुआ है, वो कितने दिन में बनी थी 75 कड़ियाँ? वो जो चेन वाला रिकॉर्ड है वो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था। तो वो 2019 में मैंने उसको अचीव किया था। उसमें तकरीबन 120 घंटे लगे थे। जो मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ, उससे मैं घर आके तो फिर मैं उसको 3-4 घंटे रोज़ाना टाइम देता था, जो तकरीबन 1.25 महीने में कंप्लीट हुई थी। प्रैक्टिकल लाइफ के अब जब आपका काम करते थे ये सारा, तो फैमिली का क्या आपका फीडबैक होता था? यार किन कामों में लगे हुए हो, इसका तुम्हें कोई फ़ायदा भी होगा, इस तरह की कोई बातें सुनने को मिली हैं आपको? एक्चुअली वैसे तो मैं घर पे अकेले ही रहता हूँ। पेरेंट्स जैसा बताया बचपन में इंतकाल हो गया था। एक सिस्टर वो मैरिड है, तो मैं अकेले ही रहता हूँ। तो ये समझा मेरी जो है ना एक हॉबी थी जिसको मैंने कंटिन्यू रखा, और मैं अकेला ही बस ये इसमें लगा रहा और मगन रहा, और आज अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया। तो दोस्त यार जब उनको बताते थे मैं ये कर रहा हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? एक्चुअली लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग आर्ट्स, तो वो यही कहते थे कि यार टाइम वगैरह इतना सर्व करते हो तो क्या, इससे क्या तुम्हें हासिल है। तो फिर आज जब मेरे वो इंटरव्यूज़ देखते हैं, मुझे ऑन स्क्रीन देखते हैं, और जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वर्ल्ड लेवल पे मेरी रिकग्निशन है, तो आज वो भी अप्रिशिएट करते हैं। अभी तो ऐसे करके चलते होंगे, भाई हमारा दोस्त है। मैं जानना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें जो आपने नाम भी लिखे हुए हैं, आर्ट्स भी बनाई हैं, उनके ऊपर आपने मीनार पाकिस्तान बनाया था, फिर ग्लोब आपने बनाया है, घर बनाया है, हथौड़ी बनाई, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप नाम भी लिखते हैं, तो नाम लिखने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली जो ये नाम लिखने वाला है, ये मैं कमीशन वर्क करता हूँ। मतलब कि अगर कोई, पहले मैं इसको एज ए हॉबी करता था, एज ए पैशन करता था, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि इसको सेल आउट भी कर सकते हो, उसको ज़रिया माश भी बना सकते हो आप। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो इसको एज ए ऑर्डर भी लेना शुरू किया। जो शौकीन अफराद जो बनवाना चाहते हैं मुझसे, वो मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उस पे इंस्टाग्राम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और मैं उनका जो है वो नाम वगैरह तराश के पेंसिल के सिक्के पे उनको गिफ्ट करता हूँ। वाह जी वाह। फ़र्ज़ करें अगर अब्दुल्ला खान लिखना है आपने, तो कितना टाइम लगेगा उसको? और ये लेटर्स पे डिपेंड करता है। अब जितने लेटर्स हैं उतना ज़्यादा, एक लेटर पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो अब जितने लेटर्स हैं तो वो डिपेंड करता है, उतने ऑर्ड्स उसके ऊपर ऐड करते हैं। 12 से 13 घंटे तकरीबन एक नाम लिखने में लग जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई आपने तकरीबन आधा नाम कंप्लीट कर लिया है और अगला डिजिट आगे से टूट गया, तो काम ख़राब हो गया? बिल्कुल ऐसा होता है। यही तो सारा रिस्क है इस काम में, क्योंकि इतना फ्रेजाइल काम है, इतना नाजुक काम है कि ज़रा सी ये गलत स्ट्रोक लगी और सारा काम ज़ाया। और ये जो कड़ी आपने बनाई थी, 75 कड़ियाँ जो थी चेन, ये कितनी अटैम्प्ट में कंप्लीट हुई थी कि पहली में ही आपने कंप्लीट कर ली? क्योंकि टूट भी जाती है, नाजुक काम। बिल्कुल, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। ये मेरी खुशकिस्मती मैं इसको कह सकता हूँ कि अक्सर होता है पेंसिल हेड टूट जाती है, लेकिन ये मैं बिल्कुल इसको साबिर होकर इसके ऊपर मैं लगा रहा, और ये मैंने इसको फर्स्ट गो में ही कर लिया था। और वैक्यूम को बनाने में कितना टाइम लगा था? उसके ऊपर जो रिसर्च है, जो उसकी जो प्रिपरेशन है, उसमें तो तकरीबन 4 महीने लगे थे, लेकिन जो इसकी जो ऑफिशियल अटैम्प्ट मैंने की थी, जब मैंने बनाया था, उसमें तकरीबन 3 घंटे लगे थे मुझे। सिर्फ 3 घंटे में आपने रिकॉर्ड बना लिया? क्योंकि वो 4 महीने के पीछे मेरी रिसर्च थी और उसके ऊपर प्रैक्टिस मैंने की थी। पहले मैंने इसी के डिफरेंट मॉडल्स बनाए थे, फिर जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल इसको परफेक्टली अब बना सकता हूँ, फिर मैंने ऑफिशियल अटैम्प्ट की। वाह। तो अभी वो फिर टीम यहाँ पर आई थी, या किस तरीके से आपने उनको बताया कि भाई ये मैंने काम कर लिया? ये एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और ये इंग्लैंड में इनका हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। तो ये वेबसाइट के थ्रू ही हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, और जो है आपने जो भी आपने अटैम्प्ट की हुई होती है उसकी आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, वर्क प्रोसेस की वीडियोज़ बनाते हैं, वो फिर उनको एज ए एविडेंस सबमिट करवाते हैं, ताकि आप उनको ये बावर करवा दें कि ये चीज़ ऑथेंटिक है। जी। तो अभी जो आपकी सिस्टर भी थी, उनका क्या फीडबैक है जब वो देखती हैं कि भाई मेरा भाई मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहा है और बड़ा एक अच्छा काम कर रहा है, क्या कहती हैं? जी, वो नेचुरल सी बात है, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं वो इंटरव्यूज़ मेरे देख के, और बहुत ज़्यादा शुरू से अप्रिसिएशन रही है। फैमिली की तरफ से तो हमेशा से इंकरेजमेंट मिली है मुझे, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारा। जी। अच्छा एहसन साहब, मुझे ये बताएं कि जब हर जगह खबर फैली
कि पाकिस्तान का वेरी यंग मल्टी टैलेंटेड लड़का जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बना के, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस आया इस हवाले से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। ऐसा कि हर चैनल पे मेरे इंटरव्यू पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता, वो इसलिए कि ये मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी मुझे कोई ऐसी जो है सपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन जो ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का होता है कि जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंग्लैंड में इनके हेडक्वार्टर हैं। तो वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो के पूरी दुनिया के नौजवानों को एक वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन देती है, लेकिन उसके बाद जो अगला काम है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, कोई इनकी तरफ से कोई इनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो ऐसे यंग आर्टिस्ट को जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो ऐसे पूरे दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कोई सपोर्ट करे या उनको इनकरेज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो कमियां आपने फील की, जो आने वाले न्यू यंगस्टर्स हैं वो फील ना करें ऐसी महरूमियां, कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले कि वो भी बच्चे अपना नाम रोशन कर सकें? आपने तो अपने बलबूते पे कर लिया, लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आप जैसे हज़ारों की बजाय लाखों हो सकते हैं। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ऐसी है कि जो भी यंगस्टर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसी तरह रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए डिफरेंट टाइप की, जो भी जिस काम में महारत रखता है, जो भी जिसके अंदर टैलेंट है, वो उससे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको और ज़्यादा सपोर्ट करे और उसको आगे लेके आए। इसी तरह पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन होगा। सही। जितने भी लोग देख रहे हैं जिनमें यंग बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पा रहे, वो तो आप भी नहीं कर सके, लेकिन एक टैलेंट था आप में, तो जो एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो ये तो मेरी लक थी, चले मैं अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी कि चले मैं अगर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा इतना कुछ अता किया है कि मैं इसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले एजुकेशन आती है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, ठीक है। और अपने हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, अपने अंदर के टैलेंट को एक्सप्लोर करें, आप देखें कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है, और प्रोडक्टिव काम में अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। चलो, हर किसी को आप कोई ना कोई इंस्पिरेशन रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से अच्छे बंदे की इंस्पिरेशन रखनी चाहिए। जैसा कि आजकल डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग उल्टे पटा काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कोई प्रोडक्टिव वे में अपना जो है ना टैलेंट दिखाएं। सो काइंड ऑफ यू, मेरी दुआ है कि आप इसी तरह रिकॉर्ड्स बनाते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, और आप ज़िंदा मिसाल है, मोटिवेशन है जितने भी यंग आपको बच्चे देख रहे हैं। और जाती दफ़ा मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को मैक्सिमम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, क्योंकि इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं कमंद। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।